एक बार की बात है, मगध राज्य में एक धनवान व्यक्ति रहता था जिसका नाम सोमदत्त था। उसके पास अथाह संपत्ति थी, महल जैसे घर, सैकड़ों नौकर चाकर, व्यापार के विशाल जहाज और गहनों से भरी तिजोरियां। लेकिन फिर भी उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती थी। हर समय उसे डर लगा रहता कि कहीं उसका धन न लूट लिया जाए, उसके व्यापार में घाटा ना हो जाए या कोई धोखा ना दे दे। दिन रात इसी चिंता में डूबा सोमदत्त एक दिन अपने मित्र से मिला, जो एक साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मित्र ने उसे सुझाव दिया, अगर तुम सच्चा सुख पाना चाहते हो तो भगवान गौतम बुद्ध के पास जाओ, वे तुम्हारी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। सोमदत्त तुरंत अपना रथ लेकर श्रावस्ती की ओर निकल पड़ा, जहां उस समय बुद्ध अपने अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। जब सोमदत्त वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सैकड़ों लोग बुद्ध की वाणी सुनने के लिए बैठे हैं। वह भी धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। विनम्रता से उसने पूछा, भगवान, मेरे पास अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं कभी सुखी नहीं रह पाता। हर समय चिंता और भय में जीता हूं। कृपया मुझे बताइए, सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है। बुद्ध कुछ क्षणों तक शांत रहे, फिर बोले, सोमदत्त, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। सोमदत्त ने सिर हिलाया, जो भी आप कहें भगवान। बुद्ध बोले, इस नगर में जाओ और एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जिसे जीवन में कभी कोई दुख ना हुआ हो। जब वह व्यक्ति मिल जाए तो उसका एक वस्त्र लेकर मेरे पास आओ। सोमदत्त को यह कार्य आसान लगा। उसने सोचा, इतने बड़े नगर में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य मिलेगा जो पूरी तरह से सुखी हो। सोमदत्त नगर की गलियों में घूमने लगा। सबसे पहले वह एक प्रसिद्ध व्यापारी के पास गया और पूछा, क्या आप अपने जीवन में पूरी तरह सुखी हैं? व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन हर समय इस चिंता में रहता हूं कि कहीं व्यापार में घाटा ना हो जाए। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सुखी नहीं होता। मित्र। सोमदत्त को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर वह एक राजमहल में गया और राजा से वही प्रश्न किया। राजा मुस्कुराया और बोला, मेरे पास धन, वैभव, सेना और पूरा साम्राज्य है, लेकिन मेरे मन में हर समय यह चिंता बनी रहती है कि शत्रु हमला न कर दें। मेरी प्रजा सुखी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए मैं दिन रात काम करता हूं। क्या इसे सुख कह सकते हो? सोमदत्त निराश हुआ और एक वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने कहा, मेरा जीवन ज्ञान और तपस्या में बीता, लेकिन जब परिवार की याद आती है तब दुख का अनुभव होता है, इसलिए मैं भी पूरी तरह सुखी नहीं हूं। सोमदत्त ने नगर में पूरा दिन बिताया, लेकिन उसे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो यह कह सके कि उसे जीवन में कभी कोई दुख नहीं हुआ। थककर, निराश होकर सोमदत्त बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, मैंने नगर भर में खोजा, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे कभी कोई दुख न हुआ हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का सत्य है सोमदत्त। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे कभी दुख न हुआ हो। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा सुखी होता है। सोमदत्त ने पूछा, भगवान, लेकिन मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था। वह रोज खेतों में मेहनत करता, फिर भी संतुष्ट नहीं था। उसे हमेशा लगता कि राजा सुखी होगा क्योंकि उसके पास महल और दौलत है। एक दिन किसान जंगल में गया, जहां उसे एक संत मिले। उसने संत से पूछा, महाराज, क्या राजा सबसे सुखी होता है? संत ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह राजा से जाकर पूछो। किसान अगले दिन राजमहल पहुंचा और राजा से पूछा, महाराज, क्या आप सबसे सुखी व्यक्ति हैं? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं रात भर सो नहीं पाता। प्रजा की भलाई और राज्य की सुरक्षा की चिंता हर समय बनी रहती है। किसान हैरान हुआ और संत के पास लौटा। संत ने समझाया, सुख और दुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे मन की अवस्था से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है और वर्तमान में जीता है, वही सबसे सुखी होता है। यह सुनकर किसान को सच्चे सुख का ज्ञान हुआ। बुद्ध ने सोमदत्त से पूछा, अब बताओ सोमदत्त, क्या तुमने सच्चे सुख का रहस्य समझ लिया?
सोमदत्त ने सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि सच्चा सुख न तो धन में है, न ही प्रतिष्ठा में। सच्चा सुख तो अपने मन को संतुलित करने में है, अपनी इच्छाओं को सीमित करने में है। उसने प्रण किया कि अब वह अपने जीवन को संतुलित रखेगा। वह अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान करेगा, जरूरतमंदों की मदद करेगा और सबसे महत्वपूर्ण, वर्तमान में जीना सीखेगा। बुद्ध बोले, सच्चा सुख किसी वस्तु या परिस्थिति में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में है। जो वर्तमान में संतुष्ट रहता है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, वही सबसे सुखी होता है। सोमदत्त ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और निश्चय किया कि अब वह बाहरी चीजों में सुख नहीं ढूंढेगा, बल्कि अपने भीतर शांति खोजेगा। नमो बुद्धाय।